Hello dear students, welcome back to your own channel Classes for You. And students, here we are going to discuss chapter number 4, that is sorting materials into groups, and this would be our second session for this chapter. In our previous class video we have already discussed a few topics from this chapter, the general introduction, and we have already discussed how to make table 4.1 and 4.2. Now in this session we are going to discuss the chapter with the very first topic, that is properties of materials. So let's get start the chapter with this topic, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. ओके, तो हम अब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने कभी इस चीज़ का आश्चर्य किया है कि जो एक टम्बलर होता है, एक जो ग्लास होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, वो क्या एक टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, कि इसको एक क्लॉथ से यानी कि कपड़े से नहीं बनाया जा सकता या नहीं बनाते हैं इसको. रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड. तो आप इसको रिकॉल करना, एक बार याद करो कि हमने जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें हमने किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने क्लॉथ के पीस के साथ किया था ना. वो जो हमने थ्रेड खींचा था, उसका यान को खींचा था उसमें से, कपड़े में से, जब हम पढ़ रहे थे फाइबर टू फैब्रिक, उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया था. तो उसको एक बार याद करो कि ऐसा जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने क्या किया था, एक थ्रेड को खींचा था, वो खींच गया था, है ना, बाहर निकल गया था. तो और अब आपको ये भी देखना है कि एंड कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप ए लिक्विड. और ये भी आपको पता है, ये आप ध्यान में रखना कि हम हमेशा टम्बलर को यूज़ करते हैं लिक्विड रखने के लिए, क्योंकि लिक्विड को रखने के लिए ही टम्बलर को जनरली यूज़ किया जाता है. जैसे गिलास है, गिलास में हम कोई सॉलिड मटेरियल तो नहीं रखते, जनरली लिक्विड ही रखते हैं. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? तो क्या ये एक तरह से ये थोड़ा पागलपंती नहीं होगी कि अगर हम टम्बलर को क्लॉथ से बनाने लग जाए, कपड़े से बनाने लग जाए? होगी ना, क्योंकि टम्बलर क्लॉथ से बन ही नहीं सकता और ना ही हम उसको बना सकते हैं. और अगर बन भी गया तो वो किसी यूज़ का नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिक्विड तो रखा ही नहीं जाएगा. What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such materials that will hold water. तो हमें एक टम्बलर बनाने के लिए ऐसे मटेरियल चाहिए होंगे जैसे हमें ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल और इसी तरह की कोई और मटेरियल चाहिए होगा जिससे में क्या हो सकता है, पानी को या किसी भी लिक्विड को हम होल्ड कर सकते हैं, उसमें रह सकता है, उसको रोका जा सकता है लिक्विड को उस कंटेनर में. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. और इसी तरह से है, पेपर-like मटेरियल को हम कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि खाना बनाने के जो बर्तन हैं उनको बनाने के लिए हम पेपर लाइक किसी भी मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकते. लाइक पेपर को हम यूज़ नहीं कर सकते ना, कि हम खाना बनाने की वस्तुएं या बर्तन उस पेपर से नहीं बना सकते हैं, राइट. तो देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इसमें क्या है, पैराग्राफ में वी सी दैन, तो हम देखते हैं that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. तो हम देखते हैं कि जो हम मटेरियल को चूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे, कि उसके क्या गुण है. वो किसी लिक्विड को होल्ड कर सकता है, किसी सॉलिड को होल्ड कर सकता है, या मतलब किसी का गैस कंटेनर उसको बनाया जा सकता है. तो ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पर एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, और उस चीज़ पर कि हम उस ऑब्जेक्ट को किस चीज़ में या उस मटेरियल को किस चीज़ में यूज़ करने वाले हैं, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस? तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की जो इम्पोर्टेंस रखती है, महत्व रखती है उनके यूजेस में, उनके उपयोग में. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ मटेरियल्स के गुणों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए जो हमारा पैराग्राफ है इसमें बताया गया, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई गई है अपीयरेंस, कि अपीयरेंस क्या है, क्या कैसा वो दिखाई देता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस मटेरियल से क्या बनाने वाले हैं, क्या बना सकते हैं. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो मटेरियल्स क्या होते हैं, जनरली एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं. जैसे आयरन है, आयरन एल्यूमिनियम से भी अलग दिखाई देगा, वुड से भी अलग दिखाई देगा, कॉपर से भी अलग दिखाई देगा, राइट. तो इसी तरह से मटेरियल्स क्या एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं.
वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। देखो यही बताया गया है यहाँ पर कि जो वुड होता है, लकड़ी जो है, आयरन से डिफरेंट दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है ना। हम अपने सराउंडिंग में भी देखते हैं आयरन से बनी हुई चीज़ों को, वुड से बनी हुई चीज़ों को, तो वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती हैं। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। देखो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो आयरन होता है वो हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है। एट द सेम टाइम, और इसी तरह there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood। तो इसी तरह से क्या है, कुछ उनमें सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। देखो डिफरेंस तो होता ही होता है, लेकिन उसमें उनमें सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं। किसके बीच में? आयरन के बीच में, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में, जो कि क्या है, वुड से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे तो हमारे मेटल है, राइट, और ये जो है हमारा नॉन मेटल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये सारी हमारी धातुएं हैं और ये अधातु है, राइट। तो इसके बेसिस पे क्या है ये, और इनमें तो सिमिलैरिटी है कि एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, इन तीनों में सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी होने के बावजूद ये वुड से अलग है, ठीक है, क्योंकि वुड के जैसा नहीं है ये। तो ये डिपेंड करता है उसकी अपीयरेंस पर कि ये कैसे दिखाई देते हैं, राइट। तो आगे देखिए एक्टिविटी 3 में, एक्टिविटी 3 में क्या कहा गया है हमें, कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो आपने अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स की क्या करने हैं, पीसेस उठाने हैं, लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चाक। तो हमें इन चीज़ों के क्या है मटेरियल लेने हैं, जैसे पेपर ले लिया हमने, कार्डबोर्ड ले लिया, गत्ता जो होता है, वुड ले, लकड़ी ले ली, कॉपर वायर को ले लिया हमने, ठीक है, एल्यूमिनियम की शीट को ले लिया, चाक को ले लिया। तो डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, तो इनमें से कोई शाइनी दिखाई देता है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप। तो अब आपने अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको शाइनी दिखाई देती है, लाइक कॉपर वायर आपको शाइनी दिखाई देती है, या फिर एल्यूमिनियम शीट आपको शाइनी दिखाई देती है, तो आपको इनको एक ग्रुप में, इनका एक ग्रुप बना लेना है, सेपरेट कर लेना है इनको और चीज़ों से, लाइक वुड से, कार्डबोर्ड से, पेपर से, चाक से, इन चीज़ों को क्या है अलग कर लेना है। तो अब क्या करेंगे, Now observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface। तो अब आपने क्या करना है, टीचर को देखना है कि वो कैसे उन चीज़ों को काट रहा है, उन मटेरियल को काट रहा है, और उनके सरफेसेस को जो फ्रेशली कटा है, जो अभी अभी कटे हैं, उस सरफेस को उसको देखना है। वट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करोगे वहाँ पर, क्या देखोगे, क्या आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, तो वो आप क्या नोटिस करने वाले हो वहाँ पर, जो बिल्कुल फ्रेशली कट सरफेस होंगे मटेरियल्स के, उन पर। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। तो क्या ऐसा होता है कि कुछ इनमें से जो सरफेसेस होंगे, फ्रेशली कट सरफेसेस होंगे मटेरियल्स के, क्या वो शाइनी दिखाई देंगे, चमकदार दिखाई देंगे आपको, होता है ना ऐसा। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। तो आपने इनको भी क्या है एक उसी ग्रुप में रख लेना है जहाँ पर आपने जो पहले हमने जो ग्रुप बनाया था वहाँ पर, उन्हीं में इसको ऐड कर लेना है। जो भी टीचर कोई सरफेस काट रहा है, कोई मटेरियल काट रहा है, और अगर उसका जो फ्रेशली कट सरफेस है अगर वो शाइनी है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये शाइनी है, ये चमकदार है, उसको उसी ग्रुप में डाल देना है वहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिए, डू यू नोटिस सच ए शाइनी और लस्टर इन अदर मटेरियल। तो क्या आप इसी तरह का कोई शाइन या फिर कोई लस्टर, इसी तरह की चमक, ठीक है, किसी और मटेरियल में देखते हैं। कट दैम एनी वे एज यू कैन, और उनको किसी भी तरह से काटिए, जैसे भी आप उनको काट सकें। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दूज विद एंड विदाउट लस्टर। तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करने, इन चीज़ों को दोहराना है अपनी क्लास में, और आपने क्या करना है, विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल, इतने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल के साथ आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, उनको कट करना है उनके, और क्या करना है, एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दूज, और उनकी एक लिस्ट बनानी है, एंड विद एंड विदाउट लस्टर, जिनमें चमक हो वो लिस्ट अलग से, और जिनमें चमक नहीं है वो चीज़ अलग से, ठीक है। तो इस तरह से आपने 2 ग्रुप बनाने, एक ये और एक ये, 2 ग्रुप बना लिए। एक में आपको ऐसी चीज़ रखनी है जिसमें लस्टर हो, चमक हो, और दूसरे में आपने लिखना है जिसमें लस्टर नहीं हो। तो इस तरह से आप 2 चीज़ें 2 बना लोगे। इस तरह से आपने उनको ग्रुप कर लिया, राइट। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यही तो है कि आपने उनको ग्रुप कर लिया, यहाँ पर लस्टर वाली, चमक वाली, और यहाँ पर विदाउट लस्टर।
तो आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने, अगर आप उनको सैंड पेपर से आप उसको रब करोगे, जिसको रेगमार बोला जाता है इन जनरल, तो अगर आप देखो ये इस तरह का होता है, तो आप अगर उसको यूज़ करोगे किसी चीज़ पर, उनको रब करोगे, रगड़ोगे वहाँ पर, तो अगर वहाँ पर लस्टर दिखाई देती है, आपको चमक दिखाई देती है, दैट मीन कि उस मेटल की अपनी खुद की एक चमक है और वो उसकी प्रॉपर्टी है। कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। देखिए ये एक न्यूली कटिंग या फ्रेशली कटिंग मटेरियल है, और इसका ये पार्ट देखो, यहाँ से हमें चमक दिखाई दे रही है ना, ये जो राउंड वाला पार्ट है इसमें, तो ये क्या है, हमें चमक दिखाई दे रही है। हाँ, ये लस्टर कर रहा है ना, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि ये चमक दे रहा है। तो मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। तो क्या है, ऐसे मेटल जिनमें ये चमक होती है इस तरह की, वो जनरली क्या होते हैं, यूजुअली सामान्य तौर पर वो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये तीनों चीज़ें क्या है, यहाँ पर मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है मेटल्स के, धातु के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them। तो कुछ धातुएं क्या होती हैं, कभी कभी अपनी शाइन को खो देती हैं, lose their shine and appear dull, और ऐसी डल सी दिखाई देने लग जाती है, धुंधली सी, या फिर ऐसी डल सी जिसमें कोई चमक नहीं है, राइट। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो हम एक्शन ऑफ एयर, यानी कि जो वायु होती है हमारे सराउंडिंग में, उसका जो एक्शन होता है, उसकी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, रिएक्शंस करती हैं वो मेटल के साथ, उसकी वजह से, एंड मॉइस्चर ऑन दैम, और जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, जो हमारे आर्द्रता होती है जो हमारे आसपास के वातावरण में या मौसम में, वायु में, उसकी वजह से क्या होता है कि वो उनकी जो शाइन है वो डल हो जाती है, राइट। तो देखिए वी देयरफॉर, और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सर्फेसिस। और इसीलिए क्या है, हम लस्टर को कुछ वस्तुओं की सिर्फ उनकी फ्रेशली कट, जो अभी अभी कटे हैं, उन्हीं सर्फेसिस पे देख पाते हैं, और बाकी एरिया पर नहीं देख पाते उस चमक को। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster। अगर आप कहीं ऐसे आयरन स्मिथ के पास जाते हो, यानी कि लोहार के पास जाते हो, उसकी शॉप पर जाते हो, तो आप क्या देखोगे कि वहाँ पर जो मेटल होते हैं, मेटल रोड्स होती हैं, उनके सरफेसेस पे जो फ्रेशली कट है, बिल्कुल अभी अभी जो कटे हैं, लोहार ने अभी अभी काटे हैं, उस पर आप वहाँ पर लस्टर देख पाओगे, चमक देख पाओगे उन धातुओं पे, ठीक है। लोहे की उन धातुओं पे आप वहाँ पर लस्टर देख पाओगे, देख पाते हो ना, अगर आप लोहार की शॉप पे जाओगे, लोहे की शॉप पे जाओगे जहाँ पर लोहे का काम किया जाता है, तो जो अभी अभी जो वहाँ पर कटे होंगे, नए नए अभी ताज़े ताज़े जो कटे होंगे लोहे या कोई भी मेटेरियल, अगर मेटल कटा होगा, तो उसका जो फ्रेशली कट सरफेस होगा वो चमक दे रहा होगा, चमक रहा होगा, लस्टर होगी उसमें। तो ये प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी हार्डनेस की। इसके बेसिस पर भी हम चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। तो देखिए हार्डनेस क्या है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड। अगर आप अलग अलग चीज़ों को अपने हाथ से प्रेस करते हो, सम ऑफ दैम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो ऐसा होगा कि कुछ वस्तुओं को तो आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होंगी जो इजीली कंप्रेस नहीं की जा सकती। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। अगर आपने क्या करना है, एक मेटल की लेनी है, लोहे की एक की को लेना है, राइट, और उसके क्या करना है, ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और इसके साथ स्क्रैच करने की कोशिश करनी है, खरोंचने की कोशिश करनी है, द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चाक एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तो आपने एक की ली मेटल की, और उससे आप चीज़ों को खरोचोगे। किस किस चीज़ को खरोचना है आपने, वुड को, एल्यूमिनियम को, ए पीस ऑफ स्टोन यानी पत्थर के एक टुकड़े को, नेल को, ठीक है, कैंडल को, चाक को, और कोई भी अदर मटेरियल जो आपने कलेक्ट किया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आप उनको खरोचोगे तो क्या देखोगे, कैन यू ईजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स। क्या आप कुछ मटेरियल्स को आराम से इजीली विदाउट एनी डिफ़िकल्टी आप उनको स्क्रैच कर पा रहे हो, कर पाओगे। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट।
तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसी वस्तुएं जिनको आप आसानी से स्क्रैच कर सकते हो या उनको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, ऐसे मटेरियल्स आपके सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं और इनको सॉफ्ट ही कहा जाता है। While some other materials which are difficult to compress are called hard, और ऐसे materials जिनको आप आसानी से compress नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हो, ऐसे materials को आप hard material बोलते हो। For example, cotton और sponge। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर क्या है, जैसे कॉटन होती है या फिर जो स्पंज होता है, इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड, जबकि आयरन क्या होता है, हार्ड होता है। राइट, होता है ना ऐसा ही कि जो हमारी कॉटन होती है, ऊन होती है या जो रुई होती है, वो हमारी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और जो स्पंज होता है वो भी हमारा सॉफ्ट होता है, जबकि जो हमारा आयरन होता है वो हमारा हार्ड होता है। उसको सिर्फ गर्म करके ही सॉफ्ट किया जा सकता है और वो अपनी नॉर्मल स्टेज पर क्या है, हार्ड ही रहता है। देखिए, इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। ठीक है, तो देखने में क्या हो सकता है, मटेरियल्स आपकी अलग अलग प्रॉपर्टी रखती हैं, अलग अलग गुण रखती हैं। लाइक कोई आपका चमकीला हो सकता है, कोई हार्ड हो सकता है, कठोर हो सकता है, कोई रफ़ हो सकता है, खुरदीला टाइप हो सकता है, या फिर कोई स्मूथ हो सकता है, ठीक है, चिकना हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। तो क्या आप इनके अलावा भी कोई और प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो, कोई और गुण देख सकते हो वस्तुओं के या मटेरियल के, उनकी अपीयरेंस में। तो देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। इसके बारे में आप डिस्कस करोगे कि क्या कोई और भी अपीयरेंस होती है मटेरियल की, इसके अलावा लस्टर, हार्डनेस, रफ और स्मूथ के अलावा क्या कोई और भी अपीयरेंस होती है मटेरियल की। ऑलराइट, तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स की। एक्टिविटी 4, यहाँ पर हम एक्टिविटी 4 करने वाले हैं। देखिए, collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder and sand and sawdust। तो आपने कुछ क्वांटिटी लेनी है, इन कुछ सैम्पल्स लेने हैं इन मेटल्स के। लाइक आपने पहले शुगर ले लिया, सॉल्ट ले ली, चाक पाउडर ले लिया, ऑलराइट, और फिर उसके बाद आप साडस्ट ले सकते हो, जो आपको बुरादा बोलते हैं, लकड़ी की जो छीलन होती है वो। टेक 5 ग्लासेस, आपने 5 ग्लासेस लेने हैं, और फिर क्या करना है, ग्लास बीकर, ठीक है, आपने शीशे वाले जो ग्लास बीकर होते हैं वो लेने हैं 5। फिल ईच वन ऑफ दैम अबाउट 2/3 विद वाटर। आपने 2/3 भाग जो है उस ग्लास का, कांच के ग्लास का, आपने पानी के साथ भर देना है। ऐड ए स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, और आपने पहले ग्लास में अपने शुगर को डालना है। कितनी अमाउंट में, स्पूनफुल अमाउंट में, 1 चम्मच भर आपने शुगर को डालना है। सोल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। और इसी तरह से आपने सेकेंड ग्लास में आपने सोल्ट को डाल दिया, और इसी तरह से आपने पाँचों ग्लास में अलग अलग सब्सटेंसेस को डाल देना है। स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ दैम विद ए स्पून, और आपने 1 चम्मच की हेल्प से उनको स्टीर करना है, हिलाना है। हर एक कंटेंट को, जो भी आपने मटेरियल लिया है उनमें डालकर उसको अपने स्टीर करना है, हिलाना है, उसमें घुमाना है स्पून के साथ। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, आपने कुछ मिनट्स के लिए वेट करना है। एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर, और आपने देखना है कि उन मेटल में क्या होता है, उन सब्सटेंसेस के साथ क्या होता है जो आपने वाटर में उनको ऐड किया है और जब स्टीर किया है। तो फिगर 4.4 आगे देखने वाले हैं। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। तो जो ऐसे 4.3 टेबल में आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई गई हैं, आपने इसी तरह से नोट करनी है। देखिए यहाँ पर ये टेबल है 4.3, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। जब हम मिक्स करते हैं सॉलिड मटेरियल्स को वाटर में, तो क्या है, सब्सटेंसेस यहाँ पे इस तरफ ले लिया, जैसे सॉल्ट लिया हमने, शुगर लिया है, 5 तरह के लिए हैं, सैंड लिया है, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट। तो हम देखेंगे डिसअपियरिंग इन वाटर डज नॉट डिसअपियर। तो हमने यहाँ पर दूसरे कॉलम में बताना है कि ये डिसअपियर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे सॉल्ट है, डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा अगर आप उसको स्टीर करोगे, पानी में मिलाओगे, घोलोगे इसको, तो ये स्टीर हो, वहाँ पर घुल जाएगा। शुगर भी घुल जाएगी। सैंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। चाक पाउडर जो है ये भी नहीं हो पाएगा, कुछ हद तक हो सकते हैं और कुछ हद तक नहीं होंगे। साडस्ट है जो, ये नहीं होगा, ये भी नीचे सेडिमेंटेशन की उससे बैठ जाएगा नीचे। चाक पाउडर कुछ हद तक आपका
मिक्स हो सकते हैं, सैंड भी कुछ हद तक आपके मिक्स हो सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगे, राइट। तो देखिए 4.4 में फिगर में दिखाया गया है व्हाट डिसअपियर्स एंड व्हाट डजंट। तो जो डिसअपियर हो जाएगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और जो डिसअपियर नहीं होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखिए दिखाई दे रहे हैं ना इसमें ये डॉट डॉट करके मटेरियल्स, वो जो घुले नहीं हैं, और जो घुलने के बाद जो है वाटर में मिक्स हो जाएगा और आप उसको देख नहीं पाओगे, वो डिसअपियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो है हमारा, यू विल नोटिस दैट सब सब्सटेंसेस। अब ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें आप नोटिस करोगे कि कुछ सब्सटेंसेस क्या है, हैव कम्प्लीटली डिसअपियर। तो कुछ क्या है बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, और डिजॉल्व इन वाटर, या फिर घुल जाते हैं पानी के अंदर। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल, और हम कहते हैं कि जो ये सब्सटेंसेस हैं ये पानी में घुलनशील हैं, क्योंकि हमने पानी में मिक्स करके देखा है। तो हम जो सब्सटेंसेस उसमें घुल जाएंगे वो क्या है, सोल्यूबल है, घुलनशील है। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर, और जो और सब्सटेंसेस हैं जो कि पानी के साथ मिक्स नहीं हुए हैं, घुले नहीं हैं, एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीर, और उसके हमारे उसको स्टीर करने घोलने के बाद या हिलाने के बाद भी उसके साथ उसमें नहीं मिले हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब लंबे टाइम तक हमने उसको स्टीर करते रहे तो भी वो उसमें घुले नहीं हैं। दिस सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और ऐसे सब्सटेंसेस क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, पानी में अघुलनशील हैं। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। क्या है, पानी जो है हमारी बॉडी में, बता रहे हैं कि पानी जो है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, महत्वपूर्ण इसका रोल होता है हमारी बॉडी में। क्योंकि क्या होता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। पानी में बहुत सारी मात्रा में अलग अलग सब्सटेंसेस क्या डिज़ोल्व हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर, क्या जो लिक्विड होते हैं वो भी पानी में घुल जाते हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुलनशील हैं। एक्टिविटी 5 के लिए हम एक्टिविटी 5 करने वाले हैं, 1 सेकेंड। इसके लिए हम एक्टिविटी 5 करने वाले हैं। तो देखिए एक्टिविटी 5 में ओके, कलेक्ट सम सैम्पल्स ऑफ विनेगर। तो इसके लिए एक्टिविटी 5 करने के लिए हम विनेगर लेंगे, सिरका जिसको बोला जाता है। लेमन जूस लेंगे, यानी कि नींबू का जूस लेने वाले हैं यहाँ पर। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, और इसके अलावा भी हम कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। इसके अलावा टेक ए ग्लास टम्बलर, और आपने एक ग्लास टम्बलर लेना है, ग्लास लेना है। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, इसको आधा इसको क्या करना है, पानी के साथ भर देना है ग्लास को। एंड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल। तो इनमें से जो आपने लिक्विड लिए थे यहाँ पर, लेमन जूस, विनेगर, केरोसिन, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर कोई और भी लिक्विड, आपने उसमें क्या करना है, स्पूनफुल उसमें डालना है, उसको 1 चम्मच भर के उसमें डालना है उसको, लिक्विड को। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और इसको हिला करके, इसको अच्छे से हिला करके 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही स्टैंड कर देना है, छोड़ देना है ऐसे ही। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, और आपने ये देखना है कि जो आपने लिक्विड डाला है उस वो क्या मिक्स हो जाता है उस वाटर के साथ, उसमें मिक्स हो जाता है, कम्प्लीटली घुल जाता है या नहीं घुलता है। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स, और इसी तरह से हमने और लिक्विड्स के साथ भी इसको रिपीट करना है, इसी एक्सपेरिमेंट को करके देखना है। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, जितने ज़्यादा लिक्विड आपके पास अवेलेबल हो उनके सबके साथ आपने इस एक्सपेरिमेंट को करना है। फिर क्या देखोगे, राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.4। आपने 4.4 जो आपको टेबल दी गई है आगे, आपने इसमें अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है कि कौन सी चीज़ें वहाँ पर मिक्स हो जाती हैं पानी में, कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं जो कि लिक्विड है। ये मटेरियल्स क्या है, हमने लिक्विड लेने हैं और इसको पानी के साथ मिक्स करके देखना है। मिक्स इज़ वेल और डू नॉट मिक्स, आपने यहाँ पर कॉलम में लिखना है कि वो मिक्स हो जाते हैं या नहीं होते। जैसे विनेगर लिया था, लेमन जूस लिया था, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन। तो आपने बताना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे विनेगर है वो मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं हो पाएगा। जितने भी ऑयल होते हैं जनरली वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, केरोसिन भी नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से आपने टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, तो देखिए आपको फिगर में दिखाया गया है 4.5 में
पार्ट ए एंड पार्ट 2। इसमें देखो ये ऑयल है, ये लेयर अलग दिखाई दे रही है यहाँ से, जबकि ये यहाँ पर मिक्स हो गया और ये यहाँ पर मिक्स नहीं हुआ। फिगर 4.5 में नंबर 1 जो ए है पार्ट, उसमें सम लिक्विड मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम अदर डू नॉट। तो इसमें मिक्स नहीं हुआ है, इसमें मिक्स नहीं हुआ है, जबकि इसमें मिक्स हो गया है। तो ये इसमें बताया गया है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड। तो हम ये नोटिस करेंगे कि कुछ जो सब्सटेंसेस है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं पानी के अंदर। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर, जबकि जो और हैं कुछ वो नहीं हो पाएंगे पानी के साथ मिक्स। एंड फोम ए सेपरेट लेयर वैन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। और क्या है, एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं, एक अलग सी एक लेयर बना लेते हैं जब उनको कुछ टाइम के लिए रखा जाता है स्टीर करने के बाद। राइट, तो आप देखिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। और इसी तरह से क्या है, कुछ गैसें भी होती हैं जो पानी के साथ पानी में घुलनशील होती हैं, वेर एज अदर्स आर नॉट, जबकि कुछ नहीं होती। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ सम गैसेज डिजोल्व इन इट। पानी में क्या होता है, जनरली क्या होता है, कुछ मात्रा में गैसेस घुली हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। उदाहरण के तौर पर जो ऑक्सीजन गैस होती है पानी के अंदर घुली हुई होती है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उन जानवरों के लिए, उन पौधों के लिए जो कि पानी के अंदर होते हैं। ये हमारा एक पैराग्राफ रह गया था। देखिए इसमें क्या है, बूझो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर दैन वाटर। तो बूझो एक सजेशन दे रहा है यहाँ पर कि वी ऑल्सो चेक, कि हमें वो भी चेक करना चाहिए, इफ़ द लिक्विड्स दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5, जो हमने एक्टिविटी 5 में जो हमने लिक्विड्स लिए थे, क्या वो पानी के साथ मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर, कि वो पानी के अलावा कुछ और लिक्विड में क्या वो मिक्स हो पाते हैं। तो हमने ये चीज़ें भी चेक करनी है कि वो मटेरियल जो एक्टिविटी 5 में हमने लिए थे वो किसी और मटेरियल के साथ मिक्स हो जाती हैं या नहीं होती है पानी के अलावा। पहली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। पहली भी क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि क्या गैसेज पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं या नहीं होती हैं। So okay students, this was all for this session. In our next session we will discuss our further topics. So if you have not watched my previous class video, then you can visit to that directly by clicking on the link I will give in the description box. So please visit and watch my video thoroughly. And if you like my effort, then please like, share and comment on my video, and also subscribe my channel for more videos and updates. Thank you so much. Thanks for watching.